एक एक नेटवर्क पे जा रहा है और ये रेपिटेटिव ये बेटा इधर इसलिए आ। कर रहा था सो दैट ये रिटेन कर सके। और ये बाहर जो ग्रेनाइटिंग और शॉर्ट किटिंग से जो कंक्रीट प्लेस हो रही है ये ओवरऑल इसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ आप डी वाटर्ड कैसे सर कॉफर डैम में तो देख ही चुके हो कि कैसे आप डी वाटरिंग करते थे विद द हेल्प ऑफ पंपिंग देन प्लेस करते थे, तो वो भी इसका पार्ट है। अब अंडर वाटर बहुत बार पानी भी आ जाता है, ऐसे कभी कभार मेट्रो के पिलर्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें बहुत बार ये इस तरह से, एक बार मैं भी था कुछ साइड पे, हौज खास की साइड पे था तो वहां पर पानी आ गया था उधर। तो मीन्स मे बी वो बिकॉज ऑफ डेप्थ और बिकॉज ऑफ सम अदर अंडरग्राउंड प्रोसेस, तो बहुत बार इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। टनल मेकिंग में तो बहुत कॉमन है टनल मेकिंग में। सो ट्रेमी प्रोसेस इज वेरी फाइन एंड बहुत बार हम इसको फिर दूसरे मेथड से भी करते हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है बकेट वाला। किस तरह से ये स्टील स्कर्ट ये यहाँ पर सपोर्ट के लिए है और ये अनलॉक हो जाता है और कंक्रीट इससे पोर हो जाती है। सो देखिए इसका नेटवर्क अलग गिर रहा है। इसका पर्टिकुलर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करना कि इसका कॉनकेव पाथ आ रहा है या कॉन्वेक्स आ रहा है या किस तरह का लेयरिंग सेट हो रहा है या किस तरीके की मतलब कैसा आपको लेयरिंग ऑफ कंक्रीट हो रही है व्हाइल प्लेसिंग दैट कंक्रीट either by this method or that method, that how you are going to achieve this. सो बैग वर्क वाला भी है, बैग्स आर फिल्ड विद रिच मिक्स कंक्रीट। फिर उनको ओपन वीव मटेरियल से भी करते थे, फिर उनको डाइवर से या हैंडल बैग या प्लेस या क्रेन, पहले भी क्रेन होती थी बट उसकी उसकी जो स्टील रॉड्स हैं या स्टील वायर्स हैं वो न्यूमेटिकली प्लेस नहीं होती थी, वो मैनुअली प्लेस होती थी। सो दैट वर्क वाज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी वर्क्स। सो इसकी भी अपनी कैपेसिटी है। सो प्री पैक कंक्रीट है ग्राउटिंग वाला, इसमें अगेन ग्राउटिंग है। सो मींस ये ऑलरेडी मैंने आपको सेक्शन में समझा दिया था कि किस तरीके से। अब एक केस स्टडी आपको देखनी है, ये इंडिया की तो नहीं है, ये अमेरिका की है, बट इस केस स्टडी से आपको ये पता चलेगा कि क्या लेवल मतलब एडवांसमेंट का है। ये एक प्रोजेक्ट है थर्ड शो, ये एक मशीन इक्विपमेंट कंपनी है ये माइजर। तो ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेस करती है। आप इसमें यहाँ पर भी लिखा देखेंगे पेमाइजर, जैसे हमारे इसमें लार्सन एंड टोब्रो या गैमन या कैट या जेसीबी या इस तरह की जैसे कंपनीज है। तो ऐसी ये प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब क्या करा गया था कि स्लो ड्यूरेशन में, मतलब स्लो नहीं मीन्स एक पर्टिकुलर लिमिटेड ड्यूरेशन में कंक्रीट पोर करी गई थी, एवरीथिंग वाज अंडर वाटर। सो व्हाट दे हैव यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस 12-day पोर challenge barge mounted concrete placing system to place special mix 390 feet underwater. अब इसमें टारगेट क्या था कि स्पेशल इन्होंने एक मिक्स जनरेट करा था और उसको अंडर वाटर किस तरीके से प्रोसेस करा था। ये इसके कुछ यूनिट्स हैं जो इनके अचीवमेंट्स थे कि कंक्रीट प्लेसिंग सिस्टम कितना था 12,000 क्यूबिक यार्ड्स concrete underwater to secure a water intake structure for this project which will draw water from the lake। ये वहां का मतलब टोपोग्राफी है, लेक मेड रिजर्वायर था। so just see this particular process, that how this particular pump network and how this trammy network and how later on you will see that how conveyor belt is going and how you are placing concrete to the particular desired address। अब ये है ओवरऑल पूरा एरियल व्यू दैट हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये देखिए ये पूरा एक फ्लोटिंग प्लैंक है, फ्लोटिंग और इसके अंदर देखिए आरएमसी मिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ पर आए हैं। मींस ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व है, टाइमिंग भी इन्वॉल्व है, अब इसमें ज्यादा लेट भी नहीं हो सकते। एंड सी द पर्टिकुलर स्केल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रेन and see the particular this uh, hydraulic machine by Pamizer। So this is complete view that how complete concrete placing system कैसे हो रही है स्टेप बाय स्टेप, और इसकी आगे स्टेजेस भी देखेंगे किस तरीके से काम हो रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया था 390 फीट इनका टारगेट था और वहां पर इनको कंक्रीट पहुंचाना था। नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर ट्रैमी प्रोसेस। नीचे ये पाइप जा रहा है, ऊपर ये पंप वाले पाइप से यहाँ पर गिर रहा है इसके सेंटर पे। So clear how this particular TRAMI can work for small scale project also and for high scale projects, mega scale projects also। So
जस्ट सी नेक्स्ट। ये देखिए इस तरीके से पूरे आरएमसी के मिक्स टैंकर्स आए थे। सो हाउ द पर्टिकुलर प्रोसेस वाज गोइंग ऑन। सो स्टेप 1 यही था, रेडी मिक्स आरएमसी ट्रक्स आर लोडेड ऑन अ ट्रांसपोर्ट बार्ज 8 at a time to deliver concrete for a tremi for almost 3 miles from shore. So एक बार में 8 आते, फिर दूसरे 8, तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रही। So to deliver concrete for a tremi for almost 3 miles from shore. Shore से 3 miles दूर. So complete in the middle of the particular water ocean or lake. Then step 2, now you see all those 8 tankers or RMC trucks are here. Now they all are simultaneously or parallelly together. They are now placing their concrete with this particular mega conveyor belt. ये कन्वेयर बेल्ट है जिसमें 8 आरएमसी मिक्स का कंक्रीट इसमें आ रहा है। सो ये मैक्सॉन कंपनी है, कोई वो नहीं है, मैक्सॉन वहां की कंपनी जो कन्वेयर सर्विसेज देती है। सो इसमें कंक्रीट जो है वो मैक्सक्रीट मिक्स है। तो अब देखिए ये कैसे हॉपर में डाला जा रहा है एंड ह्यूज कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट फ्लो करा। फिर ये ट्रेलर माउंटेड पंप है जो नेक्स्ट बार्ज रेडी मिक्स को उसमें से प्रोजेक्ट करके पंप के थ्रू जाके डेस्टिनेशन जो ट्रेमी वहां का डेस्टिनेशन बताएगी, और वहां पर ये यहाँ से लेके पंप से प्रॉपर मिक्स कंपोजिशन के थ्रू वहां पर इंजेक्ट कर दिया जाएगा और प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट बेटर रहेगा, इंजेक्ट नहीं रहेगा। इंजेक्ट विल बी फॉर माइनर डिटेल्स। नाउ यू कैन सी दिस स्टेप 4, 38 मीटर. Permiser placing boom places the concrete into a tremi pipe that sends the concrete 119 meter underwater. Now you can see the scale. 119 मीटर वाटर लेवल के नीचे कंक्रीट जा रहा है. So this is what the process. So ये था आपका प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट. थोड़ा बहुत समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट. यस सर. ओके ओके. अब मैं नेक्स्ट उस पे आ रहा हूँ, रिपेयर कैसे करेंगे. कंक्रीट प्लेस करना आ गया, कितने तरीके से करते हैं, कौन कौन सी मशीन्स लगती है, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, क्या प्रिकॉशन रखनी है. अब देखना है इसमें कि किस तरीके से जो डिफेक्ट्स हैं उसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं. कंक्रीट अल्टीमेटली डिफेक्ट्स भी क्रिएट करेगी, तो वो एरर्स कौन से हैं. सो एज पर द टाइटल ऑफ दिस लेक्चर, मेथड्स ऑफ अंडर वाटर रिपेयर. अब अंडर वाटर कंक्रीट पहुंच चुका है, अब अंडर वाटर रिपेयर कैसे करना है of concrete structure. Now you have already casted the concrete structure. Concrete is either 119 meter below water level or 30 meter below level or 10 meter below level. But now maybe 1 year have passed, maybe 6 months have passed, maybe 6 years have passed. Now you have to repair it. So how you're going to repair? So there are some sort of safety instrument for those particular expert who will be going to repair, and these all are some processes जो again जो हमारे above water level जितना भी हम retrofitting में अभी तक जानते हैं. तो retrofitting में जिस तरीके से हम बीम को as it is बीम पे वहां पर रखते हुए स्लैब को तोड़ के दूसरी स्लैब कास्ट कर देते हैं, बीम को डिस्टर्ब नहीं करते. So same way how you are actually retaining with the help of retrofitting and how you are repairing. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था एयरपोर्ट लिंक मेट्रो एक्सप्रेस का, उसके कुछ ब्रिजेस, ब्रिज नंबर 69, ब्रिज नंबर 88, कुछ इस तरीके से डिजिट्स थी जिसमें वो पर्टिकुलर कॉलम्स में डिफेक्ट था. तो उसकी वजह से सभी कॉलम्स को थॉरोली चेक करा गया, बिकॉज अगर एक बार भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए प्रोजेक्ट बैन हो जाएगा और इतनी सारी लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ कंप्लीट investment, everything is dependent because ultimately taxpayers का money है and ultimately public of India है. So how now methods of underwater repair of concrete. So underwater concrete structures,
सबसे ज्यादा प्रोन रहते हैं डैमेज के लिए। ये तो अब आपको फंडामेंटल क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज हर टाइम अंडर वाटर है, तो आप देखिए इसमें डिफेक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। just through just think that a structure is below water level, nobody is going to see that what particular type of material is colliding with that. I understood that concrete is very sort of full of strength, but suppose हार्बर पोर्ट जैसा प्रोजेक्ट है, वहां पर पानी का जहाज जो 10 मीटर नीचे ऑलरेडी डूब के चलता है या 6 मीटर डूब के चलता है, वो टकरा जाएगा तो क्रैक नहीं आएगा, आएगा। सो आप उन क्रैक्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे उसको उसको करेक्ट करोगे? सो देयर आर सम मेथड्स व्हिच आर स्पेशली अडेप्टेड टू रिपेयर दीज डैमेजेस। सी, अगर आपने कंक्रीट प्लेस करना सीख लिया बट कंक्रीट के रिपेयर को करेक्ट करना नहीं सीखा, तो ये इनकम्प्लीट है। तो इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए ये उसका एड ऑन लेक्चर है। सो केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द डैमेज्ड एरिया इज नॉट कंटेमिनेटेड before the application of the repair material. The material used for the repair, अब ये मटेरियल कैसा होना चाहिए? वो कंपैटिबल होना चाहिए, अंडर वाटर यूसेज होनी चाहिए, बट उसको प्लेस करने से पहले, जैसे हम आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन में पढ़ते हैं कि अगर कोई मटेरियल आप नया लगा रहे हो, तो पहली बात कंजर्वेशन का रूल कहता है नया मत लगाओ, वैसे ही लगाओ, बट पहले उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जोन को करेक्ट करो, सो दैट जो आप ग्राउटिंग करो या इंजेक्ट ग्राउटिंग करो या स्प्रॉट ग्राउटिंग करो या शॉर्ट क्रिटिंग करो, वो इफेक्टिवली वहां पर सेटल हो, एंड यू डोंट नीड any sort of different apparatus or different equipments or maybe no any sort of delay process, जिसकी वजह से आपको मतलब जस्ट बिकॉज, जैसे एक अच्छा एग्जांपल क्या है, घर में अगर झाड़ू लगी नहीं है और आप पोछा लगा रहे हैं, क्लियर, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। सेम वे आप अगर रिपेयर है, सपोज इस वॉल में रिपेयर है, सबसे पहले मैं उस रिपेयर पैच को सबसे पहले क्लीन करूंगा, सबसे पहले इंप्यूरिटीज उसकी रिमूव करूंगा, सो दैट मेरा जो बाइंडिंग मटेरियल है वो बहुत कॉस्टली मटेरियल है, वो इफेक्टिवली उसमें रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो जस्ट बाय सीइंग ऑल दीज प्रोसेसेस, सो we have to first of all check and investigate that particular treated area, फिर उसके बाद हम आगे की चीजें करेंगे। Now there are so many methods। अब उन methods के कुछ नाम है, जैसे surface spalling repair। सरफेस स्पॉलिंग, अभी मैं आपको डिटेल में इनके सेक्शन दिखाऊंगा कि सरफेस स्पॉलिंग रिपेयर कैसे काम करता है। अभी सिर्फ एक बार आप नाम देख लो। लार्ज स्केल रिपेयर,